मायावती की बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जिक्र जब साथ साथ होता है तो 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र हो ही जाता है। इस कांड के बाद मायावती नए अंदाज में दिखी, इसके साथ साथ वो नई तरह के पोशाक में भी देखी गईं। गेस्ट हाउस कांड में कुछ ऐसा हुआ कि मायावती साड़ी की जगह सलवार कमीज पहनने लगी, लेकिन आखिर क्यों? चलिए जानते हैं कि आखिर 1995 के उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राजनीतिक जानकारों की माने तो बाबरी मस्जिद जब ढहा तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और बीजेपी को सत्ता से दूर दूर रखने के लिए सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने बसपा के संस्थापक कांशीराम से बिना देरी गठबंधन कर दिया। 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ। 109 सीटें सपा, 67 सीटें बसपा और 173 सीटें बीजेपी के हाथ लगी। जनता दल को बस 27 और कांग्रेस को बस 28 सीटें मिली। ऐसे में बीएसपी और अन्य पार्टियों की हेल्प से मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में सरकार बना डाली। मुलायम सरकार में बीएसपी शामिल तो नहीं हुई, पर अपना समर्थन बाहर से देती रही और महज 2 साल के अंदर सपा और बीएसपी के संबंध ऐसे बिगड़ने लगे कि गठबंधन टूटने तक की नौबत आन पड़ी। सपा को तो ये भी एहसास हुआ कि बीएसपी समर्थन वापस लेने तक की प्लानिंग में है और बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने की तैयारी में। डर का आलम ऐसा कि मायावती को होना पड़ा था कमरे में बंद। जानने वालों के मुताबिक 1995 की वो 2 जून तारीख थी जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में शाम के वक्त बीएसपी ने अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई और गठबंधन तोड़ने को लेकर चर्चा करने लगी। इसी दौरान गेस्ट हाउस पर कथित सपा के करीब 200 वर्कर्स और विधायक हमला बोलने आए और बीएसपी विधायकों से कथित तौर पर मारपीट की। आलम ये था कि खुद को मायावती ने कमरे में बंद कर लिया। हालात कितने गंभीर हो गए होंगे इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि मायावती के कमरे तक भीड़ पहुंच गई और दरवाजे को तोड़ने लगी। ऐसे में बचने के लिए कमरे के अंदर के लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए ताकि चिटकनी टूट भी जाए तो दरवाजा ना खुले, और खुद को कुछ इस तरह से मायावती ने बचाया। शायद इसी घटना के बाद ही मायावती ने सलवार कमीज पहनना शुरू किया। कहते तो ये भी हैं कि कथित तौर पर मायावती को अपशब्द और जाति सूचक शब्द कहे गए। यहाँ तक कि भीड़ ने कथित तौर पर मायावती के साथ बदसलूकी की कोशिश तक की। कुछ ही देर में पूरे पुलिस बल के साथ एसपी और डीएम मौके पर पहुंच गए और कथित सपा समर्थकों को वहां से भगाया। बसपा के लोगों ने आरोप लगाया कि जब मायावती को सपा के लोगों ने धक्का दिया और दर्ज केस में लिखा गया कि उन्हें जान से मारना चाहते थे वो लोग, तब कई मीडिया संस्थानों की तरफ से ऐसे दावे किए गए कि इस घटना से इस कदर डर गई थी मायावती की सेफ्टी के लिए वो साड़ी छोड़कर सलवार कमीज पहनने लगी। मायावती को कौन बचाने पहुंचा था, इस पर क्या है विवाद। तब के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वहां मायावती को बीजेपी के लोग बचाने पहुंचे थे, पर इन दावों में दम नहीं है कि मायावती और उनके साथियों को बीजेपी के लोग बचाने वहां नहीं पहुंचे। मीडिया की माने तो मायावती के बचने की वजह मीडिया थी, क्योंकि कथित सपा के लोगों ने जब हमला किया तो बाहर काफी सारे मीडिया कर्मी थे। मीडिया को वहां से हटाने की कोशिश में लग गए कथित सपा के लोग, पर ऐसा हो नहीं पाया। इस घटना के बाद क्या हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का? इस पूरी घटना के बाद हुआ ये कि बीएसपी ने सपा से अपना समर्थन वापस लिया और मुलायम सरकार बर्खास्त हो गई। फिर बीजेपी ने मायावती को सपोर्ट किया और गेस्ट हाउस कांड के अगले ही दिन 1995 के 3 जून की तारीख को मायावती ने प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।